हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो पे देख रहे हैं जो क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ये जो अभी पेपर का कोड की बात करूँ तो 801 बीएफ इसका कोड है और पूर्णांक इसका 70 का है। जो ये पेपर पूछा गया है अभी 27 फरवरी का ये पेपर पूछा गया है। तो इस पेपर पे आज हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट क्वेश्चन आप लोग किए हो। तो देखेंगे इस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रानी केतकी के जो कहानी के रचनाकार है वो कौन है। तो जो रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं वो है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको करेक्ट करके आए होगे तो आपका एक नंबर पक्का होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो दिया गया है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है। जो अजातशत्रु एक नाटक है, इनकी अगर रचनाकार की बात करें तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, शुक्ल युग के जो आलोचना विधा के प्रमुख लेखक है। जो शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक की बात करूं तो ये हो जाएगा इस पे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो दिया गया शुक्लोत्तर युग की समयवादी। जो समय इसका पूछा गया तो अगर इसकी समय की बात करूं तो ये हो जाएगा 1938 से 1947। 1938 से 1947 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। जो अनंत आकाश के रचनाकार की बात करूं तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। अनंत आकाश के रचनाकार धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां देखेंगे, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। जो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है इस पे क्या है, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता की बात करो तो ये हो जाएगा नवीन उपनामों का प्रयोग। नवीन उपनामों का प्रयोग, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। और रीतिकाल के समयवाद की बात करूं तो इस पे जो दिया गया गूगल पे सर्च करके देखा तो उस पर 1700 से 1900 दिखाई दे रहा। अगर इसकी करेक्ट आंसर इस पे बात करूं तो इस पे हो जाएगा जहां तक 1643 से 1943 ईस्वी तक। तो आप लोग कमेंट पे बताना आप लोग कौन इस पे सही करके आए हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। जो आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं, तो आधुनिक युग की जो मीरा कहते हैं ये बोलते हैं महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इस पे जो मैथिली शरण गुप्त की रचना की बात करूं तो ये हो जाएगा भारत भारती। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10वां, केदारनाथ सिंह किस तार सप्तक के कवि हैं। जो केदारनाथ है ये किस तार सप्तक के कवि हैं, तो अगर इनका तार सप्तक की बात करूं तो ये हो जाएंगे तीसरे तार सप्तक के। जो केदारनाथ जी है ये तीसरे तार सप्तक के हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया इसको देखेंगे, जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। इस पे हम लोगों को रस बताना है, तो अगर इस पे रस की बात करूं तो ये हो जाएगा हास्य रस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जो दिया गया है, रूपक अलंकार होता है। जो रूपक अलंकार उस पर बताना है तो क्या होता है। अगर रूपक अलंकार की बात करो तो उस पर आप लोग इसको बताना है, तो रूपक अलंकार जो हो जाएगा उपमेय में उपमान की समानता। उपमेय में उपमान की समानता यही हो जाएगा इस पर रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 से 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। तो इस पे बताना दोहा, रोला या चौपा या वैरव। तो इस पे जो 11 से 13 के विराम से 24 मात्रा होती है ये होती है रोला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग बताना। उपसर्ग जो मतलब पहले और जो प्रत्यय बाद में, तो ये परि हो जाएगा इस पे उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, माता पिता में समास है। जो माता पिता पे समास की बात करूं तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। जो धीरज शब्द का इस पर तत्सम बताना है तो ये हो जाएगा धैर्य। धीरज का तत्सम मतलब उल्टा, तो ये हो जाएगा धैर्य। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो दिया गया है, तस् शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। तो जो तस् शब्द दिया गया इस पे विभक्ति की बात करूं तो ये हो जाएगी षष्ठी, और वचन की बात करूं तो एक वचन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में अगर क्रिया की प्रधानता हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोल देंगे हम भाववाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विकारी पद। जो विकारी पद यह शब्द में कितने प्रकार होते हैं। तो इस पे जो प्रकार की बात करूं तो ये 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो इसके बात करो तो ये हो जाएगा शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 20 इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं जो भी बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए थे। तो आप लोग अपना बताना कितना जो ऑब्जेक्टिव 20 है तो कितना आप लोगों का टारगेट सही का है। तो
तो आप देखेंगे जो इस पे खंड बा पर आप देख लीजिए किस प्रकार से पेपर पूछा गया है। तो इस पे भी आप देख लीजिए, इस पे आप लोगों को गद्यांश दिया गया है। जो गद्यांश आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर का पूछा गया है। इस पे आप लोगों से प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का और इस पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी से आप लोगों का पाठ का नाम इस पे आप देख लीजिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, आप लोगों को संदर्भ बताना है जो इस पे अंडरलाइन की गई है शब्दों के नीचे। और इस पे ममता ने किस उपासना का पालन किया, तो इस पे आप लोगों को बताना है। जो रेखांकित है इसकी भी आप लोगों को व्याख्या करना है। तो और देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे पूछा गया किस प्रकार से अथवा भी लगा है, तो आप लोग अथवा वाला भी, अथवा के इस तरफ वाला भी पार्ट आप लोग कर सकते हो। तो अथवा लगा है, आप लोगों को ये पार्ट आए या फिर नेक्स्ट वाला जो बता चुके वो भी कर लेना। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस पे दिया गया है, इस पे आप लोगों को पद्यांश दिया गया, इस पे भी आप लोगों को अथवा लगा है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 2-2 नंबर का पूछा गया और 3 क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया। आप लोग देख सकते हो अथवा ये लगा है, तो अथवा के चाहे आप लोग ये पार्ट कर सकते हो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। इस पे भी आप लोगों से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए, इसमें भी अथवा लगा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे तीसरा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आप लोगों को गद्यांश का संदर्भ लिखना है और इस पे आप लोगों को अनुवाद भी करना है। ये भी आप लोगों से जो संदर्भ पूछा गया है ये 2 नंबर का और जो इस पे आप लोगों से अनुवाद पूछा गया है 3 नंबर, टोटल 5 नंबर से आप लोगों से पूछा गया है। इसमें भी अथवा लगा है, तो आप लोग अथवा वाला ये कर सकते हो या फिर ये वाला पार्ट भी इस पे कर सकते हो। अब श्लोक का देख लीजिए, श्लोक का भी आप लोगों से जो पूछा गया है, श्लोक का भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया है। इसमें भी आप लोगों को संदर्भ लिखना और अनुवाद करना, ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया है। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार। अब देखेंगे इस पे जो पूछा गया है, इस पे खंड काव्य की बात करूँ तो ये भी आप लोगों से 3 नंबर का पूछा गया है। किसी इसमें खंड काव्य आप लोगों को एक लिखना है, आप लोग जहाँ से हो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग के लिए होता है। इसी प्रकार से ये तो खंड काव्य है। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर इस पे छठवां की बात करूँ तो इस पे निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आप लोगों की जीवन परिचय और उनकी रचना लिखना है। तो रामचंद्र शुक्ल का लिख दो या रामधारी सिंह दिनकर का या भगवत शरण उपाध्याय का। ये आप लोगों से अगर जीवन परिचय 2 नंबर का, जीवन परिचय 3 नंबर का और रचनाएं 2 नंबर का पूछेगा। टोटल आप लोगों से जीवन परिचय भी पूछा गया। ये हो गया लेखक का। अब आप लोगों से कवि का भी जीवन परिचय पूछा गया है। जो कवि का जीवन परिचय की बात करूँ तो ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया है। सूरदास, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा भद्द कुमारी, ये भी आप लोगों से जो पूछा गया। इसकी भी रचना जीवन परिचय की बात करूँ तो 3 नंबर का और जो इसकी रचना 2 नंबर का पूछा गया। टोटल भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया। अब आप लोगों को इस पे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7वां, इस पे आप लोगों से श्लोक पूछा गया। ये आप देख लीजिए, इस पे जो मतलब है आप लोगों को एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर पे ना पूछा गया। तो ये भी आप लोगों से 2 नंबर के श्लोक पूछा गया। अब आप देख लीजिए, अपने जनपद में स्थित किसी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हो अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। जो पत्र आप लोगों से पूछा गया ये आप लोगों से 4 नंबर पे पूछा गया पत्र है। तो आप देख सकते हो। अब आप लोगों को संस्कृत के जो प्रश्न दिए गए इस पे आप लोगों को संस्कृत के उत्तर लिखना है। तो आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का पूछा गया है। 2 प्रश्न के आप लोगों को उत्तर लिखना। टोटल आप लोगों से 4 क्वेश्चन दिए गए थे। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10वां की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10वां भी आप लोगों से 7 नंबर का पूछा गया। आप लोगों को निबंध लिखना, नारी शिक्षा और वनों के कटाने से हानियाँ, किसी एक त्योहार का वर्णन करना, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या। इस पे आप लोगों को निबंध लिखना। निबंध भी आप लोगों से 7 नंबर का पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हो इस पे हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना।